नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे, एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के आरंभिक व अन्य उपन्यास। हिंदी के आरंभिक व अन्य उपन्यासों की बात करें हम, इसमें हम चर्चा करेंगे कि पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, किसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, और इसमें एक हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे। दो चीज़ें जो अक्सर उपन्यासों में पूछ ली जाती है, जिसे याद रखना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमने एक ट्रिक भी अपनाई है। दो ट्रिक है, नीचे मिलेगी आपको। तो देखिए, प्रेमचंद को अगर मध्य नजर रखें, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, तो उनको हम अगर हम मध्य में रखें तो वो संपूर्ण उपन्यास जगत को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में, पहला प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार, दूसरा प्रेमचंद और उसके समकालीन उपन्यासकार, और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार, यानी कि उसके बाद में। यदि हम सन ले तो पहले का जो है सन हम अगर लगाएं तो 1875 से जो है 1915 तक ले सकते हैं। प्रेमचंद वाला जो है 1916 से लेके 1936 तक ले सकते हैं, और उस प्रेमचंदोत्तर जो है वो 1936 से लेके और आज तक ले सकते हैं। इस प्रकार हम इनको अगर सन के हिसाब से बांटो तो हम इस प्रकार इनको बांट सकते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये 1914 से भी मिल जाएगा आपको कई बार, 1875 से 1914 तक, और मोटे मोटे कई जगह आपको यहाँ पे जो है 1910 तक भी मिल जाएगा, और ये 1911 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई ऐसे कोई लंबी चौड़ी बात यहाँ नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर उपन्यास के अगर उसको देखें हम तो 1875 से 1915 और 1916, क्योंकि प्रेमचंद का प्रथम जो उपन्यास आया था वो 1916 में आया था हमारा, तो उस हिसाब से लेके हम देखें तो इसको 1916 से ले सकते हैं। इस प्रकार हम इसको बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब पहले यदि हम बात करें हिंदी के आरंभिक उपन्यासों की, आरंभ में पहले उपन्यास, अब आरंभिक उपन्यासों में सबसे पहला जो है चर्चा का विषय वो तो है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था। यदि पहले उपन्यास की नाम बात करें हम तो विद्वानों में अलग मतभेद है। कुछ विद्वान परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास मानते हैं, कुछ भाग्यवती को मानते हैं, और कुछ जो है देवरानी जिठानी को मानते हैं। कुछ कहते हैं निसहाय हिंदू जो है वो प्रथम उपन्यास था। तो इस तरह करके जो है ना, खासकर ये चार उपन्यास है जो प्रथम उपन्यास की जो है उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वान जो है वो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। इसके जो लेखक थे लाला श्रीनिवास दास थे। 25 नवंबर 1882 को यह लिखा नहीं प्रकाशित हुआ था। ये इसके प्रकाशन की तिथि है 25 नवंबर 1882 में कंप्लीट हो गया था लिख के, और 25 नवंबर 1882 में ही ये प्रकाशित हुआ था। तो तकनीकी रूप से या औपन्यासिक तत्वों के आधार पर अगर हम ले तो अधिकतर विद्वान परीक्षा गुरु पर जो है वो सहमत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये कोई एक कहानी का आ गया है कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो भी परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। वो भी कहते हैं कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये रानी केतकी की कहानी में से कहीं है, मिस प्रिंट जो ना कहानी वाले टॉपिक से कहीं है, इधर आगे कैसे आया, जो भी परीक्षा गुरु आएगा यहाँ पे। रानी केतकी की कहानी तो कहानियों में आएगा ये इसका जिक्र। तो पहला उपन्यास को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं। अब यदि बात करें हम, ये तो 82 में हुआ था। अब भाग्यवती जो है वो 1877 में प्रकाशित हो गया था। भाग्यवती तो काल की दृष्टि से देखें तो 82-77 ये होना चाहिए पहला, लेकिन भाग्यवती को जो है क्या एक प्रेम कहानी माना गया है, और ये एक लंबी कहानी की तरह है। इसमें सारे औपन्यासिक तत्व विद्यमान नहीं है। तो इसको बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि लंबी कहानी है, ये उपन्यास नहीं है, तो इसलिए इसको प्रथम उपन्यास नहीं मानते। अब इसके अलावा मैंने यहाँ दो बात और की थी। एक तो देवरानी जिठानी की कहानी जो पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है जो 1870 में प्रकाशित हुआ था, उसमें भी औपन्यासिक तत्व विद्यमान नहीं है, और वो भी नकल है, मौलिक उपन्यास नहीं है। इसी प्रकार निसहाय हिंदू जो है वो 1881 में प्रकाशित हुआ था, निसहाय हिंदू, और वो राधा कृष्ण दास ने 1881 में लिखा था। सॉरी, ये ध्यान देना, इसमें ये बात देने की जरूरत है। जो निसहाय हिंदू था, निसहाय हिंदू, ये लिखा तो गया था 1881 में,
लेकिन इसका प्रकाशन 1881 में नहीं हुआ था। इस कारण इसको प्रथम उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1890 में हुआ था। इस कारण इसको प्रथम उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वैसे इसको जो है ना औपन्यासिक सारे तत्व विद्यमान है इसमें राधा कृष्ण दास का है, लेकिन प्रकाशन बाद में होने के कारण इसको उस श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस कारण हम इसको प्रथम उपन्यास नहीं मान सकते। तो ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अब सारी अगर जांच पड़ताल हमने कर ली, तो उसके बाद यदि हम किसी पहलू पर पहुंचते हैं तो वह यही पहुंचते हैं कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है अगली उसमें। अब ये प्रारंभिक उपन्यासों में जो क्या था, ये चीजें जो ना कई बार यूँ पूछ लिया जाता है, आरंभिक उपन्यासों में किस चीज का बोलबाला था, या समस्या प्रधान उपन्यास कौन से थे, या आरंभिक उपन्यासों में कौन सी चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा जिनको लेकर वो उपन्यास लिखे गए थे। तो इनमें जो ज्यादातर उपन्यास थे जो वो उपन्यास यारी तिलस्मी किस्म के होते थे, जैसे देवकी नंदन जो खत्री के आपने उपन्यास, चंद्रकांता संतति जो है, इस प्रकार के गोपाल राम गहमरी के उपन्यास है, इस प्रकार के होते थे। इनमें जो इनका आधार जो होता था वो लोक साहित्य होता था, और जो सुनी सुनाई बातें होती थी उन पर आधारित, किंवदंतियों पर आधारित होता था। यानी कि उनके प्रमाण नहीं होते थे, वो कपोल कल्पनाएं होती थी या सुनी सुनाई बातें होती थी, उन्हीं पर उपन्यास लिखे जाते थे। ज्यादातर जो है ना राजा रानियों की या नायक की कोई ऐसी कहानियां होती थी जिसके इर्द गिर्द सारा उपन्यास घूमता रहता था। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास सत्य पर है, यह देखिए, सत्य पर असत्य की विजय जैसी भारतीय संस्कृति मान्यताओं को महत्व दिया गया था। सत्य पर असत्य की विजय जैसी कुछ ऐसी मान्यताएं थी। उसमें एक राक्षस दिखाते थे, उसकी विजय दिखा देते थे, और फिर इस प्रकार करके कुछ जो है वो अलग ही कुछ इस टाइप के थे। उसके बाद जो उपन्यास आए वो आए फिर समस्या प्रधान। उसमें क्या था सॉरी, उसमें जो है लिया गया था जैसे कि किसी समस्या को उठा लिया, उसके बारे में बता दिया, सामाजिक चीजों का उल्लेख था, इस प्रकार था। अगला जो बिंदु है हमारा, इनका इतिहास क्या रहा है। इतिहास को 4 चरणों में रखा गया है, जिससे महत्वपूर्ण हिंदी प्रारंभिक उपन्यास 1877 से 1918, ये बात मैंने पहले बताई थी आपको। 1875 से 1916 या 1877 से 1918 तक कुछ इस प्रकार हो सकते, क्योंकि पहला हिंदी मौलिक उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का आया था 1918 में, इसलिए इसको 1918 तक भी लेते हैं। लेकिन उनका उससे पहले प्रेमा जो उपन्यास था 1916 में कहते हैं प्रकाशित हो चुका था, तो जो एक रूपांतरण था उर्दू उपन्यास का। अब दूसरा जो है प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों की विशेषता क्या थी। इन उपन्यासों में समाज सुधार की झलक देखने को मिलती थी। हाँ, एक धीरोदात्त नायक प्रस्तुत किया जाता था जो समाज सुधार में लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार का। पात्र और कथानक भारतीय जीवन के करीब थे, जिसमें नैतिकता और धर्म पर जोर दिया गया था। उसमें ये 2 चीजें, नैतिकता और धर्म पर विशेष जोर था। ये शुरुआती हिंदी उपन्यास भारतीय समाज की संस्कृति की गहरी समझ को व्यक्त करते हैं। उनके साहित्यिक योगदान का आज भी याद किया जा सकता है। यानी कि उनमें जो नायक होते थे वो कोई समाज सुधार का कार्य करता था, उसमें नैतिक गुण विद्यमान होते थे, धर्म पर चलता था, कुछ इस प्रकार की चीजें उसमें अवश्य होती थी। धर्म भीरुता पर ज्यादा बल दिया गया था, क्योंकि उसमें लोग धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो ये थे हमारे कुछ इस प्रकार उपन्यास जो प्रेमचंद कालीन उपन्यास थे। इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, यहाँ पे जो प्रेमचंद कालीन उपन्यास थे उसमें क्या था, आदर्श और यथार्थ का वर्णन था। प्रेमचंद के उपन्यास जो है वो आदर्शवादी थे, यथार्थ पर आधारित थे, यथार्थ से लेके वो आदर्श की ओर जाते हैं, इस प्रकार के थे। और उनके जो समकालीन उपन्यासकार थे उनके भी कुछ कुछ उनसे जो है कहीं ना कहीं मेल खाते थे। लेकिन उसके बाद जो प्रेमचंद जी के बाद जो उपन्यास आए, अगर उनकी हम बात करें तो उनको फिर हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। उनको कैसे बांटते हैं अलग अलग भागों में, एक तो जो है ना उनको लगभग 4-5 भागों में बांट दिया जाता है। मुख्यतः अगर बात करें तो हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला तो होगा हमारा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। जैसे प्रेमचंद के बाद की बात करें तो इसमें पहला तो हमारा मनोविश्लेषणवादी उपन्यास होगा। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा है साम्यवादी उपन्यास, साम्यवाद से संबंधित थे उस प्रकार। तीसरा यानी कि प्रगतिशील विचारधारा के। तीसरा जो था वो ऐतिहासिक उपन्यास थे जो इतिहास से संबंधित है। चौथा जो है वो आंचलिक उपन्यास है, यानी कि जो
ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर लिखे गए हैं। और पांचवा जो था वो प्रयोगवादी, यानी कि नए नए जो प्रयोग हो रहे थे तो उपन्यासों में भी वो प्रयोग हुए। तो प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों को इन 5 भागों में बांट दिया जाता है। अगर हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है ईला चंद्र जोशी का नाम आता है इसमें। उसके अलावा जनेंद्र का नाम आता है इसमें, और उसके अलावा अज्ञेय का आता है। ये 3 मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। उसके बाद यदि साम्यवाद की बात करें हम, साम्यवाद पे यानी कि प्रगतिशील विचारधारा की यदि बात करें तो इसमें जो नाम आता है यशपाल का, राहुल सांकृत्यायन का और भगवती चरण वर्मा का, अमृतलाल नागर का भी नाम आता है साम्यवादी उपन्यास उनमें देखें। आंचलिक उपन्यासों की यदि हम बात करें, आंचलिक उपन्यासों में एक जो नाम आता है जिसका हम सीधे तौर पे वर्णन कर सकते हैं वो है जो फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल जैसे उनका काफ़ी उपन्यास प्रचलित हुआ जिसपे नाटक भी बन चुका है। इसके अलावा नागार्जुन का नाम है। इसके अलावा जो है एक उदय शंकर भट्ट का भी सागर लहरे और मनुष्य था, वो आंचलिक उपन्यास था। ये इस प्रकार जो है 2-3 उपन्यासकार ज़्यादा प्रमुख है। इसके बाद यदि हम ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें, बीच में छोड़ दिया था, ऐतिहासिक उपन्यासों की यदि बात करें, भगवती चरण वर्मा का भी ऐतिहासिक, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा का। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे वृंदावन लाल वर्मा ने, काफ़ी सारे थे इनके। रांगे राघव बहुत ही, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए इनके ये उपन्यास। कब तक पुकारूं पर भी जो है वो टीवी सीरीज बन चुकी है। तो ये रांगे राघव का नाम आता है। इसके अलावा जो नाम आता है वो इसका वृंदावन लाल वर्मा का जो हमने जिक्र किया, उनके उपन्यास भी काफ़ी फेमस हुए। अब बात यदि आती है प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवादी उपन्यासकारों में जो है आए मोहन राकेश आए। आधुनिक उपन्यासकारों में राजेंद्र प्रसाद आए, मनु भंडारी, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, भीष्म साहनी। ये इस प्रकार के उपन्यास हुए जो नए नए जो है विषयों पर इन्होंने उपन्यास लिखे। भीष्म साहनी का जो है तमस काफ़ी फेमस उपन्यास रहा, जिसपे टीवी फिल्म भी बन चुकी है और वो सीरीज भी बन चुकी है तमस पे। वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे जो कुछ था, त्रासदी का वर्णन है उसमें। तो इस प्रकार के उपन्यासों का प्रेमचंद के बाद जो है वर्णन हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे लायक जो चीज़ थी, जो हमने याद नहीं रखी जाती और हमारे बड़ी गड़बड़ होती है। एक तो क्या होता है, कई बार यूँ पूछ लिया जाता है, किसी एक उपन्यासकार का नाम देके ये पूछ लिया जाता है ये किस समय के उपन्यासकार थे। अब प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार या हरिश्चंद्र कालिक उपन्यासकार, उनकी यदि हम बात करें तो वो उनके जो नाम है वो इस प्रकार आते हैं। अब प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो हरिश्चंद्र कालिक और एक दूसरा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी कि द्विवेदी कालिक। उस समय के प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यासकार थे, अगर दोनों को मिला लें तो वो जो है लगभग 7 उपन्यासकार ज़्यादा फेमस रहे जिनका जिक्र आता है। और कई बार इनमें से कोई एक दे के पूछ लिया जाता है कि ये इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार प्रेमचंद कालिक है या कौन सा नहीं है, और हमारे सबके नाम याद रखना असंभव सा है हमारे लिए। तो पहला नाम आता है, जैसे अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है बालकृष्ण भट्ट का, दूसरा लाला श्रीनिवास दास का, तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी का, चौथा राधा कृष्ण दास का, देवकी नंदन खत्री का, गोपाल राम गहमरी का और ठाकुर जगमोहन सिंह का। ये हमारे साथ थे। अब इनकी ट्रिक जो बनाई है वो देखिए। अब बाला लाला का ला ले लिया, बा का बा से बना दिया हमने बाला, और किशोरी से हमने की ले लिया, और राधा कृष्ण दास जो थे उनका पूरा राधा ले लिया, देवकी नंदन खत्री का पूरा देवकी ले लिया, गोपाल राम गहमरी का गोपाल ले लिया, और ठाकुर जगमोहन सिंह का ठाकुर ले लिया। और बड़े आसान है। अब इसको हम सीधे शब्दों में अगर करें, बाला की राधा देवकी के गोपाल ठाकुर। बाला की राधा, बाला श्री कृष्ण को भी कहते हैं बाल गोपाल, बाला की राधा और देवकी के गोपाल ठाकुर। देवकी के जो है ना गोपाल यानी कि श्री कृष्ण, और ठाकुर भी श्री कृष्ण को ही कहते हैं, तो देवकी के गोपाल। ये हमने यहाँ पर थोड़ी सी इमेज भी दी है ताकि इनके माध्यम से जो है हो सकता है आप ये दिमाग में बिठा पाओ और आप अच्छे से याद कर पाओ। इससे पहले कि मैं अगली ट्रिक पर बढ़ूँ, जो हमारे नए भाई बंधु आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक अवश्य करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना और ट्रिक तैयार करना। ये जो ट्रिक आपको लग रही है 2-1 मिनट में पूरी हो जाएगी।
इसको बनाने में कई 2-2 घंटे लग जाते हैं। सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आपके काम आए ये चीज़ और आप इसको ताउम्र याद रख पाओ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम एक बार याद रखते हैं तो वो कभी भी नहीं भूलते। बाला की राधा, देवकी के गोपाल ठाकुर, आराम से याद रह जाएगा आपको। और अगर आपने सातों पढ़ रखे हैं तो नाम भी बा से बालकृष्ण, ला से लाला श्रीनिवास दास, की से किशोरी लाल गोस्वामी, और देवकी से देवकी नंदन खत्री, गोपाल से गोपाल राम गहमरी, और ठाकुर से ठाकुर जगमोहन सिंह। आराम से आपको सारे याद आ जाएंगे। बाला की राधा, देवकी के गोपाल ठाकुर। इस प्रकार अगर आप 2-4 बार खुद उच्चारण करोगे, एक दूसरे से डिस्कशन करोगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे इस ट्रिक को। इस प्रकार जो थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगला जो है हमारी एक और ट्रिक है जो आमतौर पे पूछी जाती है। इसमें 2 चीजें हल होती है, वो मैं फिर बताऊंगी। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये है क्या। अब ये है प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद ने जो है वो, हम अक्सर बात करते हैं कि उन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे, या हम कहते हैं कि उन्होंने 11.5 उपन्यास लिखे। 11.5 क्यों लिखे कि मंगलसूत्र जो था उनका अधूरा रह गया था। तो यहाँ पर ये प्रेमचंद के उपन्यास है सॉरी, जिनका जिक्र किया गया है। अब इन उपन्यासों का जिक्र इसलिए किया गया, कई बार तो यूं पूछ लिया जाता है कि ये पहले से बाद की ओर लगाइए, ऐसे पूछ लिया जाता है। या इनका उपन्यासों का नाम दे के ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है या है। कई बार यूं भी पूछ लिया जाता है। या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का वह उपन्यास जो सबसे बाद में प्रकाशित हुआ, या वह उपन्यास जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ। इस प्रकार के जो है ना प्रश्न अक्सर प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर जो है ये ट्रिक बनाई गई है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें उनकी, तो उन्होंने जो है सबसे पहला उनका उपन्यास था वो था प्रेमा। हिंदी उपन्यासों की बात हो रही है, प्रेमा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रेमा। दूसरा जो था वो सेवा सदन था उनका। सेवा सदन दूसरा 1918 में, सॉरी, दूसरा सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा जो है वो है उनका प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम जो है वो हुआ उनका 1922 में प्रकाशित। वरदान पहले हुआ था, 1921 में। 1921 में जो है ना वरदान प्रकाशित हुआ उनका। ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये लिखते टाइम पता नहीं कैसे गड़बड़ होगी। और उसके बाद फिर आया उनका रंगभूमि। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ। और कायाकल्प जो है वो उनका 1926 में आया। और फिर निर्मला आया उनका 1927 में। और फिर 1929 में आया उनका प्रतिज्ञा। और उसके बाद 1931 में आया उनका गबन। और फिर 33 में आया उनका कर्मभूमि। और फिर 1935 में आया उनका गोदान। और 1936 में जो था उनका मंगलसूत्र था। यहाँ पर सिर्फ एक उपन्यास है जो हमारा उल्ट पुल्ट लग गया है, ये टाइपिंग में लग गया और मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक बना ली। उस समय ध्यान भी नहीं दिया कि ये 21 का है वरदान और ये जो है प्रेमाश्रम जो है वो 22 का है। लेकिन अब ये तो आप खुद ही बनाने पड़ेगा क्योंकि अब मैं दोबारा इसकी वो बनाने के उसमें नहीं हूँ, मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लेना आगे पीछे, बस ये एक ही चीज़ है, बाकी सारी सीक्वेंस में लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, प्रेमा का तो प्रेम ले लिया हमने, प्रेम सेवा से और सेवा सदन का सेवा ले लिया। प्रेम सेवा से परवा रंग का नीर, परवा रंग का नीर। अब परवा रंग का नीर क्या होता है? परवा जब हवा चलती है तो कौन सा नीर आता है? परवा रंग से कौन सा नीर आता है? बादल का। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ये बादल लगा दिया है और ये बादल अपने मुंह से फूंक मार रहा है जैसे हवा छोड़ रहा हो। तो परवा रंग का नीर। आगे है प्रतिगा, 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 गा अलग है और प्रति अलग है। प्रतिगा कर गोद दे मंगल, गोद दे मंगल। अब जैसे है ना प्रति का गाकर, अब जब पानी बरसेगा तो प्रति जो है वो तो गाने गाने लग जाएगी। क्यों नहीं गाने लग जाएगी? प्रति तो फूट पड़ेगी उसमें जब पानी बरसेगा तो वो गाने गाएगी। और गोद दे मंगल, जब प्रति भी गाने गाने लग जाएगी तो अपार फसल होगी, अपार फसल होगी तो गोद में मंगल ही मंगल आएगा। तो इस प्रकार करके हमने ये ट्रिक बनाई है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस ट्रिक को। क्या है देखिए, प्रेम सेवा से परवा रंग का नीर, प्रति गाकर गोद दे मंगल, प्रति गाकर गोद दे
मंगल। ये है हमारी ट्रिक। आप इसको 2 बार बोलोगे तो आपके मुंह पे बैठ जाएगी ये भी, कि जैसे है ना, क्या है, प्रेम सेवा से परवा रंग का नीर प्रति गाकर गोद दे मंगल। तो ये हमारी प्रेमचंद के सारे उपन्यास है। अब यहाँ पर जो है हम इसको आराम से याद रख सकते हैं कि हाँ भाई, ये है ना, यहाँ पर बस ये थोड़ा सा वाह और पर आपको उल्टा पुल्टा करना है, ये ध्यान रखना है। वरदान पहले था और उनका जो प्रेमाश्रम है वो बाद में था। वरदान 1921 में है और प्रेमाश्रम 22 में है। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप जो है वीडियो देखते रहिए। और इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस स्नेह और प्यार की बदौलत मैं फिर से वीडियो बना पा रही हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पे जाएं, उपन्यास की मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी जिसमें काफ़ी डिटेल से उपन्यास पढ़ा रखा मैंने। वहाँ पे जाए और वो उपन्यास की वीडियो देखें, आपके बहुत काम आएगी। उपन्यास से संबंधित 2-4 प्रश्न आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।